कर चले हम पिता। हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए पीवाईक्यू सीरीज। बिल्कुल सही सुना आप सभी ने, रेलवे के लिए पीवाईक्यू सीरीज हम सभी पढ़ रहे हैं और हम सभी ने लेक्चर नंबर 17 तक पढ़ लिया था। आज लेक्चर नंबर आप सभी के 18 की बारी है। और 10/1 को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोगों ने परसों देखा था। आज हमारी सेकंड शिफ्ट का 10/1/2021 का सेकंड शिफ्ट का जो जीएस वाला पोर्शन है उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। और कल हमारी क्लास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया था हमारी वरदान बैच जो हमारी स्टार्ट हुआ था, उस वरदान बैच में मैंने आप सभी को ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाया था। और ज्योग्राफी में मैंने आप लोगों को पहला टॉपिक जिसका नाम था विश्व ज्योग्राफी में ब्रह्मांड मैंने आप सभी को पढ़ाया था। यदि आप लोगों ने जाकर ये क्लास को नहीं देखा हो तो प्लीज आप जाकर देखिए। यदि रेलवे में सर्वाधिक स्कोर चाहते हैं तो आप लोगों को 3 मेजर सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री को पढ़ना होगा। इसलिए मैंने आप सभी के लिए पीवाईक्यू सीरीज लिया था। भूगोल में मैंने लगभग 40 सवाल का एक्सप्लेनेशन दिया था, ये वो बेस थी। और फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया था कि जिस तरीके थर्सडे के दिन मेरी, गुरुवार के दिन मेरी ज्योग्राफी की क्लास थी, ये मैं ले चुका हूं। कल आप मुझसे, कल सैटरडे होगा, सैटरडे के दिन आप सभी हिस्ट्री मुझसे पढ़ने वाले हैं। और संडे के दिन हम लोग क्लास लेंगे पॉलिटी की। तो इन क्लासों के साथ जुड़ना ना भूलें। और कंटिन्यूसली अरुण सर आप सभी को साइंस के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज आप सभी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी यदि चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर जो करिएगा। बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। और आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ साथ कल हम लोगों ने, आप सभी जानते हैं, भूगोल पढ़ा था इस वाले टाइम पीरियड में। तो 5 सवाल मैं पूछूंगा। मैं इसलिए पूछूंगा कि क्या आप सभी ने उसको, क्या उस भूगोल की जो पहली क्लास हम लोगों ने पढ़ा, क्या आपने अच्छे तरीके से उसका रिवीजन किया या नहीं किया है, ठीक है। 5 सवाल हम लोग लिखेंगे बोर्ड पर और आप सभी को पांचों सवालों के बिल्कुल राइट आंसर देना है, ठीक है। चलिएगा, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा, एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि आप सभी का एक छोटा सा टेस्ट होगा। 5 सवाल आप सभी के सामने आप सभी को देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हमने कहा था कि रिवीजन करना बेहद जो या आप सभी के लिए जरूरी पड़ेगा। तो पहला सवाल आप सभी के लिए रहेगा, पहला आप सभी को याद होगा। पहला सवाल है कि साम्यवाद का सिद्धांत भूगोल में, और जो ब्रह्मांड टॉपिक हम सब ने कंप्लीट करा था उसमें साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? साम्यवाद का सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? यह पहला सवाल। यदि आप लोगों को आते हैं, आपने बेहतर अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो कमेंट बॉक्स में इन पांचों सवालों का मैं आप सभी से जवाब चाहूंगा। साम्यवाद का सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? दूसरा सवाल दिया था, हमने बताया था कि दोलन का सिद्धांत किसने दिया था? कौन सा सिद्धांत? दोलन का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? तीसरा सवाल है कि हमारे निकटतम सौरमंडल का नाम बताइए। सौरमंडल का नाम बताइए। हमने आपको आकाशगंगा बताया था, लेकिन अब आप सभी को सौरमंडल का नाम लिखना है। और चौथा सवाल आप सभी के लिए रहेगा, हमारी आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा हमारी हमारी जो या आपकी आकाशगंगा किस प्रकार की है? किस प्रकार की है? 3 प्रकार मैंने आप लोगों को आकाशगंगाओं के समझाए थे, आप सभी को इसका जवाब देना है। और पांचवा सवाल ये रहेगा कि लुब्धक क्या है? क्या है दोस्तों? लुब्धक क्या है? क्या है ये जवाब देना है। 8 लिख देते हैं हम सभी। छठा प्रश्न ये रहेगा, हाल ही में खोजा गया, हाल ही में खोजा गया कौन सा क्षुद्र ग्रह जिसको हम लोगों ने पृथ्वी, पृथ्वी 2.0 नाम दिया है? क्या दिया है? पृथ्वी 2.0 नाम हम लोगों ने दिया है। इस सवाल का आप सभी को जवाब देना है। मैं 8 प्रश्न लिखूंगा, 8 प्रश्नों के जवाब मैं आप सभी से कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखते देखते कमेंट चाहिए मुझे, ठीक है।
इससे चेक होगा कि आप लोग क्या आप उस क्लास को पढ़ के आए या नहीं, क्या आप लोग अपने गोल के प्रति सीरियस है या नहीं है। 7वां क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा, हमारे सौरमंडल का सौरमंडल की अंतिम परत कौन सी है, ये आप सभी को कमेंट करना है। और 8वां प्रश्न ये रहेगा आप सभी के लिए कि बिग बैंग थ्योरी कब प्रकाशित हुई। मैंने ये नहीं पूछा है आप सभी से कि बिग बैंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, हमने पूछा है किसके द्वारा ये कब प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये 8 प्रश्न हैं और 8 के आप सभी को कमेंट बॉक्स में इन 8 प्रश्नों के जवाब अभी देने हैं। यदि आप लोग वीडियो देख पा रहे हैं तो पहले वीडियो को पॉज करो, रोको इसको, और रोकने के बाद इन 8 सवालों का जवाब दो, उसके बाद वीडियो क्लास स्टार्ट करो। क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो है तो कहीं भागा नहीं जा रहा है, ये लाइव क्लास तो हो नहीं रही है। तो पहले इन 8 सवालों का जवाब दो। मैं फिर से बोल देता हूं। पहला सवाल है कि ब्रह्मांड पड़ा था, उसमें साम्यवाद का सिद्धांत किन 2 व्यक्तियों के द्वारा दिया गया, ये मैं हिंट दे रहा हूं। दोलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, हमारे निकटतम सौरमंडल का क्या नाम है, ये सौरमंडल पूछा है, आकाशगंगा आप लोगों से नहीं पूछा है। हमारी आकाशगंगा किस प्रकार की है, लुब्धक क्या है, खोजा गया पृथ्वी 2.0 किसको हम लोगों ने हाल ही में नाम दिया है, हमारे सौरमंडल की अंतिम परत कौन सी हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद कहा जा सकता है कि हमारा सौरमंडल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, या बिग बैंग थ्योरी को कब किस वर्ष प्रकाशित किया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के द्वारा, यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं रेलवे के लिए, तो मैं चाहूंगा आप सभी पहले इन 8 सवालों का जवाब दें, उसके बाद आप वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे। वीडियो कहीं भागा नहीं जा रहा है, पहले 8 सवालों का मैं आप सभी से जवाब चाहूंगा। ठीक है, चलिएगा, अब आते हैं पहले सवाल पर। ये मैंने आप लोगों से कहा है कि 10 एक सेकंड शिफ्ट का हुआ था, बरोबर 30 सवाल आए थे, 40 सवाल नहीं आए थे। उसमें रीजनिंग का पोर्शन बढ़ गया था, लेकिन ऐसा रे कंडीशन में देखने को मिलता है। बाकी 40 सवाल CBT 1 आप सभी का NTPC में हम लोगों को जो देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये तो हमें देखने को मिलेगा, सरकार ने कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो इनके बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा हम लोग बोलते किसे हैं, ठीक है, यानी हमारे पास जितना टैक्स आ रहा है, जितनी आपकी इनकम आ रही है, वो आपकी इनकम नहीं हो, जितनी आप सभी के पास में इनकम नहीं आ रही है, लेकिन आपको लोगों का जो राजस्व व्यय है वो ज्यादा हो रहा है। यदि राजस्व व्यय ज्यादा हो रहा है तो वैसे घाटे को हम लोग राजस्व घाटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, राजस्व घाटा बोलते हैं। अब ये राजकोषीय घाटा क्या होता है, ये हमें देखो, राजकोषीय घाटा राजस्व से कम हो रहा है, लेकिन जो राजस्व व्यय और जो पूंजीगत व्यय है वो वहां पर ज्यादा हो रहा है, तो इस प्रकार को राजकोषीय घाटा बोलते हैं। लेकिन सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को हम सभी प्राथमिक घाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक घाटा बोलेंगे। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम सभी को देखने को मिलेगा, भारत 1972 में अपना परिचालन प्रारंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट को स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था। तो ये सवाल काफी बार रिपीट हुआ है, हम लोगों ने किस वर्ष प्रारंभ किया था बोकारो को, तो बोकारो हम लोगों से पूछा है हमने किस वर्ष इसको प्रारंभ किया था। देख, एक हम लोगों ने भिलाई भी आप लोगों से पूछ लेगा कि भिलाई को किस वर्ष हम लोगों ने प्रारंभ किया था, या राउ केला, कौन सा केला, राउ केला हम लोगों ने कब किया था, तो 1959 में राउ केला को, 1955 में भिलाई को, और 1964 में बोकारो को हम लोगों ने, ये डेट आप लोगों से सवाल पूछ ली जाती। बोकारो हम लोगों ने किस देश के, तो रूस, उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। भिलाई भी हम लोगों ने रूस, उस समय का सोवियत संघ हुआ करता था।
राउ केला हम लोगों ने, आप सभी जानते हैं कि जर्मनी की सहायता से हम लोगों ने स्थापित किया था, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। ठीक है, तो हमारे सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। यदि ग्रेट ब्रिटेन के सबसे सवाल पूछा जाएगा तो दुर्गापुर, कौन सा? दुर्गापुर यदि आप लोगों से पूछा जाएगा तो हम लोगों ने ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया है। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। अब सवाल तो यहां तक तो सबको आता है, आप लोगों को मैं स्पेशल होमवर्क दे रहा हूं और आप सभी को हो सकता है अगर आपके पास कंटेंट लिखा हुआ है, यदि मैंने आप लोगों को ऑफलाइन बेस में पढ़ाया है, यदि ऑफलाइन नहीं तो आपने कहीं भी पढ़ा है, तो इनको कहां कहां से लौह अयस्क प्राप्त होता है, इन चारों जितने प्लांट इनको कहां से अयस्क होता है और उन्हें किस रिवर यानी जलाशय कहां से प्राप्त होता है, ये सवाल मैं बता रहा हूं, पूछेगा। अगर आपको ये कंटेंट आता है तो अपनी कॉपी में नोट करिए, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं इसको। ठीक है, इनको लौह अयस्क जो कोयला है कहां कहां से इनको प्राप्त होता है, और आपकी स्पेशल कौन कौन सी माइन से प्राप्त होता है, खदान से प्राप्त होता है, और इसके साथ इनको कौन कौन से जलाशय से पानी प्राप्त होता है, इस सवाल का मैं जवाब कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। इसी साथ बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ, और सवाल नंबर 3 आप लोगों को देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क के डाइकोनिक मेडिसन या आपका स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले पहले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने या बने थे? तो ये जो बने थे ये बने थे बजरंग पूनिया। कौन बने थे? बजरंग पूनिया साहब बने थे, ऑप्शन नंबर बी। ये यहां पर आप डी कर सकते हैं, ये जो बने थे बजरंग पूनिया बने थे, लास्ट वाला है वो आप लोगों को बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 4 आप सभी को देखने को मिलेगा, क्षेत्रीय हवाई संपर्क सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना। अब देखो, आप सभी जानते हैं हवाई जहाज से यात्रा करेंगे तो बेहद महंगी आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन सस्ता और सुगम बनाने के लिए, सस्ता और सुगम बनाने के लिए अब आप लोगों को ये याद होना चाहिएगा, सुविधा बनाने के लिए ये एक योजना को स्टार्ट किया था, उसका नाम था उड़ान। क्या नाम था उसका? उड़ान नाम दे। कब इसको स्थापित किया था? तो आप सभी जानेंगे कि 2017 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, सवाल पूछ सकता है जो मोदी जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, तो ये भी याद होना चाहिएगा। ऑप्शन जो सी है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था, वर्तमान में यह संचालित है, इसका नाम उड़ान आप सभी को देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 5 है, पहले भी आ चुका है लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इसलिए लेकर आया गया है क्योंकि आप लोगों को का जो 10 पहली सेकंड शिफ्ट का था उसमें सवाल देखने को मिलेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं फिर से कि रेलवे में हर बार सवाल रिपीटेशन होंगे, इस बार भी सवालों का रिपीटेशन आप सभी को देखने को मिलेगा। चाहे आप लोगों को 2 दिसंबर से दरोगा भर्ती परीक्षा है, 2 तारीख को आप सीधी यदि परीक्षा देने जा रहे हैं तो सारे रेलवे के पीवाईक्यू आप सभी के पास में होना चाहिए, तो आधा जीएस का पेपर तो वहीं से बनेगा। ठीक है, ये सवाल फिर रिपीट हुआ था, हम काफी बार इसको पढ़ चुके हैं कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, आप सभी जानते हैं 2015 में स्थापना हुआ था, और जो पहले बने थे वो नरेंद्र मोदी साहब बने थे। वो सभी जानते हैं कि नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। 15 मार्च और 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है, और उसके पहले जो अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री होगा। उस समय देश के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, और नीति आयोग जो है इसका 2015 में इसको नीति आयोग बनाया गया, तो इसका पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी साहब हुए। ठीक है, चलो सवाल नंबर 6 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 6 आप लोगों को देखने को मिलेगा इस प्रकार से है, आप सभी का इंटरनेशनल या आप सभी का एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? इसका सृजन किस वर्ष किया गया था? तो 1957 में इसका सृजन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आप सभी से पूछेगा तो वियना, कहां पर देखने को मिलेगा? वियना इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। किसने, जो रिवोल्ट 1957 हुआ था, किसने अंग्रेजों की यहां पर सहायता की थी? टेकचंद, मूलचंद, महाराजा मेहताब बंद या तेजचंद? बेहद अच्छा सवाल हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये किस संथाल विद्रोह, ठीक है, सिद्धू कान्हू,
ये दो भाइयों का आप सभी को नाम याद रखना है, जिनके नेतृत्व में मुख्यतः कहा जा सकता है संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। इसमें से एक अंग्रेजों की सहायता के लिए गया था, टेकचंद गया था, मूलचंद या महाराजा मोहताब बंद गए थे। तो महाराजा मोहताब बंद ने सहायता की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 8 पर बढ़ेंगे और सवाल नंबर 8 आप सभी को देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? पहले समिति बनी थी, तो समिति कब बनी थी आप सभी जानेंगे कि 1962 में पहली बार समिति बनती है, और इसके बाद आप सभी का इसरो बनता है 1969 में, और पहला आप लोगों का उपग्रह जो आर्यभट्ट हम लोगों ने भेजा था वो कब भेजा था? 1957 में भेजा था। सुपार्को क्या है? सुपार्को ये पाकिस्तान की एजेंसी है और 1958 में इसकी स्थापना देखने को मिलेगी। एक बेहद नासा है, तो नासा की स्थापना कब हुआ? कमेंट बॉक्स में आप सभी को इस सवाल का जवाब देना है। ऑप्शन नंबर डी इस पे जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 9 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 9 जो हमें देखने को मिलेगा, समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? एक सेट को क्या कहा जाता है? हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है, क्या इसका एरे कहा जाता है? बिल्कुल फाइल के नाम में यही लाता है, क्लास या बोला जाता है ऑब्जेक्ट, या आप सभी का या तो ऑब्जेक्ट क्लास या एरे। तो आप सभी जानेंगे ऑप्शन नंबर ए, एरे इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरे। ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 पे पहुंच गए हैं। यदि सवाल नंबर 1 फिर से नहीं पढ़ा है तो सवाल नंबर 1 में जो 8 क्वेश्चन लिखे हैं उन 8 सवालों के जवाब मैं आज कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप सीरियस विद्यार्थी है या नहीं, क्या आप लोगों ने उन 8 सवालों का जवाब दिया है या नहीं। जो भी विद्यार्थी हमारी क्लास देख रहा है, मुझे नहीं पता कौन देख पा रहा है, लेकिन जो भी हमारा भाई देख पा रहा है, हमारी बहन जो वीडियो देख पा रही है, मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में उस 8 सवालों का जवाब चाहिए मुझे आज। ठीक है, सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ूंगा। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसके द्वारा किया गया? तो चंद्रकांता बेहद फेमस आप सभी का उपन्यास है, और इसकी स्थापना किसके इसकी रचना किसके? मैथिली शरण गुप्त, देवकी नंदन खत्री, जयाशंकर प्रसाद या मुंशी प्रेमचंद्र। तो देवकी नंदन खत्री साहब के द्वारा, किन के द्वारा? देवकी नंदन खत्री साहब के द्वारा इसकी स्थापना देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सवाल नंबर 11 हमें देखने को मिलेगा, और सवाल नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया है? तो ये अंगारा किसके द्वारा विकसित किया, इको फ्रेंडली अंगारा? तो ये भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी पर चलेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे की सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति की नियुक्ति की गई थी? ठीक है, तो इसकी कौन सी समिति की स्थापना किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है संप्रू समिति, जाकिर हुसैन समिति, पटेल समिति, या बलवंत राव मेहता समिति। आप सभी जानते हैं कि बलवंत राव मेहता समिति 1956 में बनती है, और 1957 में यह ग्राम पंचायत के लिए आप सभी के एनडीसी को अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन देगी, और 1958 में इसको मान्यता भी प्राप्त देखने को हमें मिलती है, जो कि पंचायत प्रणाली से थी। ये किससे थी? पंचायत प्रणाली से हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बाद जब यह सांप्रदायिक समस्याओं पर जिन्ना और गांधी जी की चर्चा विफल हो गया, इसके बाद संप्रू समिति जो है इसकी स्थापना किया। ऑप्शन नंबर, इसने भी पाकिस्तान को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने का जो निर्णय था उसको गलत ठहराया था। ठीक है, संप्रू समिति हमें देखने को मिलेगी। सवाल नंबर 13 पर हम देखने को मिलेंगे, और सवाल नंबर 13 हम लोगों को जो देखने को मिलेगा वह पोर्ट जो डिजिटल आपके उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण करने के लिए एक प्रोटोकॉल है, जिसके किस रूप में जाना जाता है? जिसे यूएसबी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? बेहद सरल क्वेश्चन था, यूएसबी पोर्ट के रूप में इसे जाना जाता है। अगला सवाल आप सभी को देखने को मिलेगा, या आपका इकोनॉमी ऑफ
परमोनस परफॉर्मेंस जो है के लेखक कौन है? ठीक है, इसके लेखक कौन है? पीसी महालनोबिस केएल राज जो है यहां पर देखने को मिलेंगे, के सी कुमारप्पा केमराज। तो कौन देखने को मिलेंगे? मैंने पहले भी आप सभी को यह सवाल समझाया है, कितनी बार इस सवाल को मैंने रिपीट किया है, तो आप चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आप जवाब दें। ठीक है, बेहद सरल प्रश्न रहा है, लेकिन पीसी महालनोबिस के बारे में हम सभी प्रश्न जो पूछ चुके हैं। भारत में जो राष्ट्रीय आय सांख्यिकी के जनक कहा जाता है वो पीसी महालनोबिस। हर वर्ष 29 जून को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी के पर्व मनाते हैं। कमेंट में चाहूंगा इस सवाल का राइट आंसर लिखें। काफी बार हम लोग पढ़ चुके हैं इस सवाल को। सवाल नंबर 15 जो हमें देखने को मिलेगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है इसकी रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? नो डाउट हम सभी जानेंगे कि पीसी महालनोबिस के द्वारा। किसके द्वारा? पीसी महालनोबिस के द्वारा जो है इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर। सवाल नंबर 16, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखो हमें प्रमुख रूप से 4 मेजर सम्मेलन देखने को मिलते हैं, जिसमें मैं आपको सभी को समझाना चाहूंगा। एक 1971 में जो है वो आप लोगों का रामसर सम्मेलन हुआ था। एक रामसर सम्मेलन हम लोगों को देखने को मिला था, और रामसर सम्मेलन के बाद में एक 1972 में हम लोगों को आप सभी का स्कॉट होम सम्मेलन। कौन सा? स्कॉट होम सम्मेलन। और 1987 में आप सभी को हम लोगों को मॉन्ट्रियल सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? मॉन्ट्रियल सम्मेलन हम लोगों को देखने को मिला था। और इसी मॉन्ट्रियल सम्मेलन के बाद में हम लोगों को 1992 में आप सभी जानते हैं कि हमारे पास में एक पृथ्वी सम्मेलन आया था। कौन सा? पृथ्वी सम्मेलन हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर खास बात है, अब आप सभी को क्या याद होना चाहिएगा? तो याद ये होना चाहिएगा जो रामसर सम्मेलन हमें देखने को मिला था ये किसके लिए हुआ था? तो आप सभी के लिए भूमि सुधार के लिए। स्कॉट होम में ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो हमें देखने को मिला था। मॉन्ट्रियल आप सभी के ओजोन परत में छिद्र जो जो देखा गया था, तो इसके संरक्षण के देखने वाला। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये आप सभी के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए। किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिला था। अब आप मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर पूछा है पृथ्वी सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो पृथ्वी सम्मेलन के रूप में आप लोगों का एजेंडा 21 पेश किया गया था, इसी को ही पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे आगे, बढ़ेंगे सवाल नंबर 17 की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ये स्थायी बंदोबस्त है। स्थायी जो बंदोबस्त जो सेवा है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1793 में यह व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिली थी। सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे आज क्योंकि कल बहुत बड़ी क्लास थी। कल आप सभी जानते हैं कि आप सभी का कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो तैयार रहे सब हिस्ट्री क्लास के लिए। सीसा और टीन की मिश्रित धातु को धातु है ये तो क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग शोल्डर के नाम से, किसके नाम से? शोल्डर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी रहेगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके बाद निम्नलिखित में किस आपके उपकरण का या आपका उपयोग वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? टेट्रामीटर का, ऑडोमीटर का, थर्मामीटर का या बैरोमीटर का? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलता है। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है तो इसे किस रूप में संबोधित किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं इसके लिए आर्द्र भूमि कृषि को कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग भूगोल में? आर्द्र भूमि कृषि के हम लोग इसे नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 21 है, वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी में किस चक्रवात का प्रारंभ हुआ था? तो ये पाउक चक्रवात आया था। कौन सा? पाउक चक्रवात हमें देखने को मिला था। करंट अफेयर का था उस बार का। इस बार के जो आपके 22, 23, 24 के जितने भी चक्रवात आए हैं वो आप सभी को याद करके जाना है। इसके बाद सवाल नंबर जो है
22 हमें देखने को मिलेगा कामाख्या जो मंदिर किस राज्य में स्थित है। नो डाउट कामाख्या मंदिर को हम सभी पढ़ चुके हैं पहले भी, जो है मणिपुर में स्थित है, सिक्किम में, आसाम में या फिर मेघालय में। तो आप सभी जानते हैं कि मेघालय में ये स्थित है। कहां पर? मेघालय में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिले। कहां पर है? आसाम में स्थित है। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस संगीत शैली के संबंधित थे? तो ध्रुपद, ठुमरी या फिर कर्नाटक या फिर ख्याल। ठीक है, ये ऑप्शन में था कर्नाटक। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा, ये ऑलरेडी ये ऑप्शन में था। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि रामतनु पांडे साहब, जिन्हें तानसेन, रामतनु पांडे नहीं, तानसेन जो है, इन्हें ध्रुपद गायकी में महारत हासिल थी। कहां पर? ध्रुपद गायकी में। ऑप्शन नंबर है। आपसे पूछेगा तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश में देखने को पड़ेगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा तो तानसेन का मकबरा ही मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मकबरा, जो कि हमें ग्वालियर में देखने को मिला था। इनके गुरु का नाम हुआ करता था मोहम्मद गौस। कौन हुआ करता था? मोहम्मद गौस। और मोहम्मद गौस एक सूफी संत हुआ करते थे, जिन्होंने 10 वर्ष अपने ग्वालियर में बिताए थे। उन्हीं के संरक्षण में इन्होंने जो है, कहा जा सकता है कि अपनी जितनी भी शिक्षाएं प्रारंभ किया था वो मोहम्मद गौस के संरक्षण में प्राप्त किया था। बुंदेलखंड के शासक रामचंद्र जी हुआ करते थे। तो हमारे ही मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूं। तो रामचंद्र जी के दरबार में यह संगीत सभा में प्रधान जो हेड हुआ करते थे संगीत सभा के, यही हुआ करते थे। बाद में जो पहली संगीत सभा का आयोजन किया गया था वो रामचंद्र जी के दरबार में जो राजा हुआ करते थे बुंदेलखंड के, उनके समय काल में स्थापित किया गया था। बाकी फिर अकबर इनको यहां से लेकर गया था। हमारे मध्य प्रदेश के ही थे ये। ठीक है, सवाल नंबर 24 पर बढ़ेंगे। क्लब ऑफ रोम के द्वारा लिमिट्स एंड ग्रोथ का प्रकाशन किया गया। कब प्रकाशन किया गया था? तो 1972 में। ठीक है, ये एक ऐसा यूनिक क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। मैंने कहा है कि सारे नंबर हम परीक्षा में नहीं ले, एक बहुत यूनिक क्वेश्चन है, लेकिन हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन को पढ़कर। सवाल नंबर 25 हमें देखने को मिलेगा। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर निम्नलिखित में किसमें परिवर्तन हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में हो जाता है। किसमें होगा? लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को यहां पर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जो है, वारली लोक चित्रकालिता किस राज्य में की है? तो मैं पहले भी कितनी बार मैंने आपको बताया है कि वारली कहाँ की हो जाएगी? महाराष्ट्र की। इतना नहीं पढ़ना है, सबको मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ये आज मैं इसलिए कम पढ़ा रहा हूं क्योंकि कल इसके बाद इसके बाद जो कल होगी वो आप सभी की हिस्ट्री की क्लास होगी। संडे के दिन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी क्लास होगी, और मंडे को अभी तक जितनी पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ी तो टॉप 30 जो महत्वपूर्ण 30 सवाल का उसका रिवीजन देखने को मिलेगा। एक टेस्ट के रूप में मान लीजिएगा 30 के 30 सभी को लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो वो इसलिए डाटा हम लोग कम पढ़ा रहे हैं कि एक रिवीजन हो जाएगा। पहले हम तो बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। 1972 में शिमला समझौता इंदिरा गांधी और हस्ताक्षर किसके द्वारा के बीच में हुए थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी एक समय पे एक साइड थी, और सेकंड साइड में हुआ करते थे जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन हुआ करते थे? जुल्फिकार अली भुट्टो हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, ताशकंद समझौता हम लोगों ने जो इनके बीच में देखा था 66 में। पंचशील समझौता 1954 में हमने चीन के साथ देखा था। ताशकंद समझौता जो 66 में हुआ था वो देखा था। शिमला समझौता 72 में हो रहा है, पाकिस्तान के साथ देखा। सिंधु समझौता 1830 में जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान जो पाकिस्तान के थे, कराची में वो हमें देखने को मिला। आयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री साहब 1966 में जो ताशकंद जो मूवमेंट हुआ, ताशकंद समझौता हमें देखने को मिला, उसमें हुआ करते थे दोनों आपस में बीच। ताशकंद में हमें वो देखने को मिला। तो ये कुछ प्रमुख सम्मेलन जो समझौते हैं जो आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाचमनी नहीं, महाधमनी होगा ये। ठीक है, महाधमनी आप सबों को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन कल्पक्कम अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? कौन सा इसके द्वारा जो अनुसंधान हेतु रिएक्टर कौन सा देखने को मिले? कामिनी जो है
किरण देखने को मिलेगा, असुर या फिर अप्सरा? तो अप्सरा देखने को मिलेगा। और आपसे पूछेगा अप्सरा की भी स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में अप्सरा की भी स्थापना हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। और यह रहा अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा होमवर्क में। नीचे दिए जो है वो आप लोगों को देखने को नीचे दिए गए 3 राज्यों में से भूजल का उपयोग अत्यधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां भूजल का उपयोग अन्य राज्यों में सापेक्ष से अधिक नहीं है? अच्छा सवाल है और आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब देना है। और साथ साथ जो शुरुआत के 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में लिखा है उनका जवाब मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप लिखे। आप सभी मेरे साथ जुड़े। मैं आप सभी से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि कल हिस्ट्री आप लोग ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता को संपूर्ण सारांश आप लोग कल की क्लास में देखने वाले। तो जुड़ना ना भूले। कल जो है आप सभी के बीच में, यानी कल सैटरडे है तो कल महा क्लासेस के रूप में आप सभी को जो हिस्ट्री की पहली क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो संपूर्ण आप सभी की एग्जाम के से पहले हमारा रिवीजन आप सभी को देखने को मिलेगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।